जब भी मैं यरूशलेम तालीम देने आता हूँ तो मेरा पहला पड़ाव यहीं होता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ मेरी याद दहानी होती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और खुदा ने मुझे इस जगह पर क्यों भेजा है। मेरे ऊपर ये एक बड़ी दीवार कदीम है। ये 16वीं सदी की है, जब यूरोप में प्रोटेस्टेंट इस्लाहात का वक्त था। लेकिन ये दीवार यरूशलेम की तारीख की जदीद दीवार है। दर हकीकत इसको 16वीं सदी की कदीम शहर की जदीद दीवार कहा जाता है। इस पर नजर डालिए, यहाँ की ये ऑफसेट दीवार ऐसे पत्थरों पर मुश्तमिल है जो किताब मुकद्दस और इंजील शरीफ के दरमियान अरसे में तामीर करने वाले ममारों ने बनाए थे, और दर हकीकत ये इंजील शरीफ के दौर के पत्थर हैं। और इससे भी कदीम मुझे चूना पत्थर का एक किनारा मिला है जिसे यरूशलेम के मेमार इस्तेमाल किया करते थे दीवार बनाने के लिए। ये पत्थर मुझे याद दिलाते हैं कि यहाँ मेरा वक्त कितना छोटा और मामूली है, और फिर भी यरूशलेम की कहानियाँ कितनी आम हैं जिनको इस जगह सुनाने की जरूरत है। ये सब कैसे खुदा के कलाम को मेरी समझ और पढ़ने में हिस्सा बनती हैं। यरूशलेम ही हमारा सफर शुरू करने की वाहिद जगह है। क्यों? क्योंकि यरूशलेम मुकद्दस सरजमीन की बाकी कहानियों में मानीखेज है। यह हैरत अंगेज है कि किस तरह यरूशलेम दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करता है और हमेशा करता रहा है। यरूशलेम का किताब मुकद्दस में किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा जिक्र किया गया है, और इसकी वजह यह है कि यरूशलेम निजात के खुदा के सामने आने वाले मंसूबे का मरकज है। यरूशलेम सतह समंदर से 2400 फुट बुलंदी पर वाक़ है, जो वादाशुदा सरजमीन की मरकजी पहाड़ी की चोटी पर वाक़ है। बहरे मुर्दार से 16 मील मगरिब और बहरे रोम के मशरिक से 36 मील दूर है। लेकिन इस जैसा शहर वाकई यहाँ नहीं होना चाहिए। ये यरूशलेम में रहने के लिए मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है, खास तौर पर ये समझने के लिए कि यरूशलेम आज क्या बन गया है। हमारे लिए ज्यादा अहम बात यह है कि यरूशलेम क्या नहीं था अपने क़याम के वक्त, यानी बादशाह दाऊद के वक्त। मैं इस शहर को समझने में आपकी मदद करता हूँ। शुमाल में वो मकाम है जहाँ हजरत सुलेमान ने अपनी आखिरी हैकल तामीर की, जो वहां नहीं था। ये खलियान और खेत के मैदान में था। मशरिक में ये कोहे जैतून की लंबी चोटी, यहाँ इंजील शरीफ का कब्रिस्तान है और यहाँ किताब मुकद्दस का है। कोई भी यहाँ नहीं रहता था जब दाऊद का वक्त था। और फिर जब हम जनूब से गुरूब आफ्ताब मगरिब की तरफ जाते हैं और वापस शुमाल की तरफ फिरते हैं, तो इस कोस में कुछ भी ऐसा नहीं नजर आता था जैसा कि आज है। तमाम इमारतों को हटा दें और सिर्फ छोटे छोटे देहातों को डाल दें तो, और यहाँ ज़रई खेतों को डाल लें तो ये मकाम वैसा नजर आता होगा। तो ये हजरत दाऊद का शहर कहाँ था, कहाँ है उनका यरूशलेम? आइए मैं दिखाता हूँ। मुझे नहीं लगता आप यकीन करेंगे मेरा, लेकिन सच में यहाँ पर फुटबॉल के 10 मैदानों में इस मकाम से जुनूब की तरफ जाते हुए यबूस का शहर वाक़ है, जिस पर दाऊद ने कब्जा किया और उसे दाऊद का शहर बना लिया, जो बाद में यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत बन गया। और हम इस बारे में कुछ जानते हैं कि मशरिकी दारुल हुकूमत के करीब कदीम शहर कहाँ गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक जोग्राफिया दान के तौर पर, यह मेरे लिए हैरत अंगेज है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी खूबी नहीं है जिसकी हम तवक्को करेंगे किसी भी बड़े शहर से, यानी किसी मुल्क के दारुल हुकूमत से। इसमें कमियां हैं अहमियत के हवाले से। यहाँ पानी की मुनासिब फराहमी का फुकदान है। एक बड़े शहर में पानी की फराहमी का फुकदान कैसे हो सकता है? दूसरी बात, यहाँ की आबो हवा आपको इजाजत नहीं देती कि आप यहाँ बहुत सी फसलों को उगा सकें। और तीसरी, आपका बैनुल अक़वामी तौर पर किसी भी दूसरे मुल्क से राब्ता नहीं, ना जमीनी ना ही बहरी तौर पर, और इसके नतीजे में मईशत को बहुत नुकसान पहुँचता है। कोई भी अक्लमंद इंसान इस किनारे पर दारुल हुकूमत बनाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। खुदा ने ऐसा किया, और उसकी एक वजह यह है कि इसराइल का दारुल हुकूमत बन गया। ये इसलिए था कि खुदा ने इसे चुना था। किताब मुकद्दस ऐसे तरीकों से खुलती है जिनकी वजाहत करना बहुत मुश्किल है जब तक कि आप उसका तजुर्बा ना करें।
और मैं चाहता हूँ कि दीगर लोग भी यहाँ इसी तरह हैं जिस तरह किताब मुकद्दस के मुसन्निफीन आए थे। अगर आपने पहले ऐसा नहीं किया है तो ये कोई बहुत पेचीदा फ़न नहीं है, और आप एक वक्त में एक जगह से आगाज़ करते हैं और आप उन जगहों से शुरू करते हैं जो आपके लिए मानूस हों, और आप खुला की किसी किस्म की ज़हनी तस्वुर बनाना शुरू करते हैं। और अगली चीज़ ये है कि हम इस जगह के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं कि ये कैसी है, कि इसकी सकाफत कैसी है, और फिर एक एक करके इकट्ठा करना शुरू करता हूँ उन आइडियाज़ को जो कि मेरी मदद करेंगे इस जगह को करीब से जानने के लिए, जैसा कि किताब मुकद्दस के शायरों और मुसन्निफीन का इरादा था। यरूशलेम दुनिया के 10 कदीम तरीन मुसलसल ज़ेरे कब्जा शहरों में से एक है। किताब मुकद्दस के ज़माने में यरूशलेम आज के जदीद शहर के अहाते में सिर्फ 1% जगह पर मुहित था। असल में ये एक छोटी सी रियासत का शहर था जिसे यबूस कहा जाता था। हजरत दाऊद बादशाह ने इसे एक इंतहाई काबिल दिफा मकाम के तौर पर देखा जिस पर अपना दारुल हुकूमत कायम करना था। लेकिन आप गहरी वादियों में घिरे इस शहर पर कैसे कब्जा करते हैं? जिन पत्थरों पर मैं चल रहा हूं, यबूसियों ने इन्हीं पत्थरों से अपने शहर की वो कदीम दीवार बनाई होगी। जब हजरत दाऊद की नजर इस शहर पर पड़ी तो वो इसी को देख रहे होंगे। तसव्वुर करें कि हम गुजर रहे हैं इस बड़ी दीवार से जो यहाँ मौजूद थी, बल्कि उस वक्त चैलेंज का तसव्वुर करें कि आप शहर में दाखिल होने के लिए चढ़ाई का रास्ता इख्तियार करते थे। उनके पास एक आइडिया था। उन्होंने पानी का निजाम इस्तेमाल किया। हम अभी पानी के निजाम में दाखिल होना शुरू कर रहे हैं जो दरअसल उस वक्त बनाया गया था जब बनी इसराइल मिस्र में थे। ये एक सुरंग का निजाम है जो यबूसियों को उनके पानी के मंबे से जोड़ता है जो उनकी दिफाई दीवार से बाहर है। हम यहाँ ताकत की बुनियाद पर हैं। अगर आप यहाँ से नीचे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पानी कहाँ जमा हुआ होगा, जैसा कि जिहोन चश्मे से आया था, और ये उन लोगों के लिए पानी का जरिया बन जाता है जो कि कभी यबूस शहर में आबाद हुआ करते थे। हजरत दाऊद को इस बात की फिक्र थी कि वो इस शहर में कैसे दाखिल होंगे, क्योंकि दाखिली रास्ते पर बहुत सी जानें ज़ाया होने का खदशा था। तो उनके जनरल योआब ने इस पानी के निज़ाम को इस्तेमाल किया जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। एहतियात से और खुफिया तौर पर खामोशी से इस शहर तक रसाई पा ली जो यरूशलेम शहर बनने वाला था। ये उन जगहों में से एक है जो मुझे बहुत पसंद है। आप इस जगह पर किताब मुकद्दस की कोई कहानी नहीं सुन सकते, आप बस इसे महसूस कर सकते हैं। आप वो खतरा महसूस कीजिए जो योआब को अपनी छोटी सी फौज के साथ हुआ। खामोशी से इन छोटी छोटी चट्टानों के बीच में से उस शहर में रसाई पा ली उन्होंने, ये जानते हुए कि पकड़े गए तो मारे जाएंगे। ये सुरंगें बहुत तंग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ लड़ना नामुमकिन है। जब वो यहाँ आए तो मसनूई लाइट्स नहीं थी, ये सुरंगें अंधेरी थीं। यहाँ इतना अंधेरा होता था कि आपको अपने चेहरे के आगे अपना हाथ तक नहीं नजर आता था। तो दुश्मन कैसे देख सकते थे आप कि वो कहाँ छुपा है और आपकी राह देख रहा है? जब हजरत दाऊद ने यहाँ कब्जा कर लिया तो इस शहर को एक महल की जरूरत थी। बहुत सालों तक मेमार ये सोचते रहे कि वो खास इमारत कहाँ हो सकती है। हजरत दाऊद बादशाह का महल ये एक ऐसी जगह है जहां से ज़ाहिरीन लुत्फानंदोज होते हैं। मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है क्योंकि मैं हमेशा वो नहीं कर सकता जो हम यहाँ करने वाले हैं। सीढ़ियों के इस सेट के नीचे आसार कदीमा हैं जिनका आगाज 2005 में हुआ था। ये जगह जिसे आप अभी देख रहे हैं, यहाँ उन्हें दफन किया गया था। जब मैं यहाँ आया था तो वहाँ एक प्लेटफॉर्म था और विजिटर सेंटर था, लेकिन ये सब ज़ेरे ज़मीन है। और इस तरह पहले या शायद कई दहाइयों के अदवार में जो मैंने यहाँ गुजारे, मैं इस जगह की चोटी पर चलता रहा। इस बात से बेखबर मैं हजरत दाऊद बादशाह के महल की चोटी पर चल रहा हूँ। दो चीजें जो तामीराती तौर पर वाकई अलग हैं, इनमें से एक वो कैपिटल टॉप है जिसे मैं अपनी बाईं तरफ देख सकता हूँ।
ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका ताल्लुक केनानी डिज़ाइन से हो, लेकिन वाज़े तौर पर इस तरह से डिज़ाइन की गई है जिसे शुमाल में फनीकियों ने तामीर किया था, जो हज़रत दाऊद से जुड़ता है। ये महल सूर के बादशाह ने बनवाया था उनके लिए। और फिर यहाँ से आगे एक दीवार है जो इस इमारत से भी पुरानी है, लेकिन ये मेरे लिए दिलचस्प है क्योंकि ये दूसरा सैमुएल बाब 5 में इमारत की तफसील से मरबूत है। और ये भी कहा जाता है कि हजरत दाऊद ने अपना कला या महल बुनियादी हदूद से अंदर बनवाया, वाकई अंदर। और ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है क्योंकि मैंने अपना घर ऊपर की तरफ बनाया है। ये अजीब लगा मुझे। और हम जिस बुनियाद के बारे में बात कर रहे हैं वो एक दीवार है, और हमें यहाँ एक कदीम दीवार की मिसाल मिल गई। लिहाजा तमाम टुकड़े फिट हैं, साइज, फन तामीर में इम्तियाज, अंदरूनी तामीर। और जब आप इन तमाम शवाहिद को एक साथ रखते हैं तो मुझे यकीन हो जाता है कि आप और मैं हजरत दाऊद के महल का दौरा कर रहे हैं, वो इमारत जो हजरत दाऊद के शहर को इसराइल के दारुल हुकूमत के तौर पर निशान जद करती है। यरूशलेम में एक शख्सियत है, इसे जज्बात और अमली सोच का अमल दिया गया है। किताब मुकद्दस के ज़माने में मुसन्निफ़ीन और शायरों ने इसे ज़मीन पर कोई आम मकाम की तरह नहीं समझा, बल्कि किसी आम शख्स के तौर पर खुदा की बादशाही के काम में एक साथी के तौर पर जाना। आप बाइबल रीडर के तौर पर महसूस करें तो यरूशलेम ज़रूर मिलेगा। यरूशलेम की तारीफ करने के लिए किताब मुकद्दस के क़ाराइन को इस बुनियादी कहानी को जानने की ज़रूरत है, लेकिन यरूशलेम को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए किताब मुकद्दस के क़ाराइन को ये देखने की ज़रूरत है कि खुदा ने इस शहर को अपना घर कैसे बनाया। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।